नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। विपक्ष का भारत बंद है आज और अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का आह्वान विपक्ष ने आज किया हुआ है। दुकानें, स्कूल, सारे तरह के प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई है। प्रशासन ने इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बिहार में 350 ट्रेनों को रद्द किया गया है। सीएम का जनता दरबार भी आज स्थगित रखा गया है। मुजफ्फरपुर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिले में धारा 144 लगी हुई है। अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को कई संगठनों ने भारत बंद यानी कि आज भारत बंद का आह्वान विपक्षी दलों की तरफ से, और इसके मद्देनजर तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं। बिहार में एहतियात के तौर पर 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को आज बंद रखा गया और 350 ट्रेनें भी रद्द रहने वाली हैं। रविवार को भी 362 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया था। इससे यात्रियों की परेशानी का जरा अंदाजा लगाइए। पूरी तरह से इस वक्त परेशान है यात्री। और संवाददाता हमारे साथ इस वक्त संजय फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, इससे पहले बिहार बंद की तस्वीरें भी हमने देखी, विरोध में जलता हुआ बिहार भी देखा, और अब विपक्ष का भारत बंद। क्या अब बिहार पुलिस अलर्ट दिखती है, सड़कों पर नजर आती है, एहतियाती कदम तमाम दिख रहे हैं? जहां तक बिहार पुलिस के अलर्टनेस की बात है विभा, मैं आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों को कॉल किया था और दोनों को तलब करने के बाद उनसे बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में। उसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ने अलग अलग अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार जब विभिन्न जगहों पर जब हिंसा हुई, ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया, उस समय भी पुलिसकर्मी मौजूद रहे थे उनकी प्रेजेंस में। लेकिन अब चूंकि सीआरपीएफ है और तमाम जो सेंट्रल की एजेंसियां सुरक्षा बल की, उनकी तैनाती की गई और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए, धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई। 145 लोग पटना में ही गिरफ्तार किए गए हैं। तब ऐसे में इस बात की संभावना है कि अब पुलिस बकसने के मूड में नहीं है और हर जगह चौक चौराहे पर अब पुलिस नजर आ रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब पुलिस अलर्ट मोड में है, एक्शन मोड में है। तो जो इस तरीके के अनसोशल एलिमेंट है उनसे निपटने के लिए पुलिस सक्षम है। और आज जो बंद का कॉल किया गया है, छात्र संगठनों के बंद को विभिन्न विपक्षी दलों ने जो जानकारी मिली अपना समर्थन दिया है। और इसको लेकर राजधानी पटना में आज जो निजी स्कूल है वो नहीं खुलेंगे। हालांकि सरकारी स्कूलों को खोला गया है लेकिन निजी स्कूल नहीं खुलेंगे और ट्रेनें भी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पासिंग गाड़ियां जो है वो केवल गुजरेंगे स्टेशन में। चूंकि 700 करोड़ रुपए की संपत्ति का रेलवे को नुकसान हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे को कितनी भारी क्षति पहुंची है। बिल्कुल, और जो पिछली गलतियां की गई उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे दोहराया ना जाए। दबाव इस वक्त तमाम स्तरों पर भी नजर आता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जिसमें आज इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। 5 और जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है और अब 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। 15 जिलों में पहले से ही ये रोक लगी हुई थी और अब इसे और बढ़ाते हुए 20 जिलों के तहत अब ये इंटरनेट सेवा लोगों को एक दिन आज नहीं मिलने वाली है। 20 जून तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। रात 12 बजे तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आज बिहार के जिन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी वो तमाम जिले आपके सामने भी हम बताते चलें। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा, ये तमाम वो जिले हैं, 20 जिले जिनमें ये एहतियाती कदम इंटरनेट सेवा को बंद रखने के साथ लागू है आज रात 12 बजे तक। संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, ये इंटरनेट सेवा बंद किया जाना ये भी एक तरीके से पिछली गलती को सुधारने के जैसा है, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब अलर्ट जारी किया गया था तो इंटरनेट सेवाएं चालू क्यों थी, क्योंकि इसी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व कह लीजिए, उपद्रवी या उदंडी कह लीजिए, इन लोगों ने लोगों तक गलत और भ्रामक चीजें पहुंचाई और हंगामा ज्यादा नजर आया। व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें जिस तरीके से कमेंट किए जा रहे थे उन सब की जानकारी मिली है बिहार पुलिस प्रशासन और राज्य प्रशासन को। और कल जब मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी तो जिलों के अधिकारियों से जब ये आला अधिकारी जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि जिन जिन जिलों में अब जरूरत महसूस की जा रही है वहां के लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे, रिकमेंडेशन भेजेंगे तो वहां भी बढ़ा दिया जाएगा। तो 15 जिले और कल चौथा दिन था आंदोलन का और बिहार में कुल मिलाकर कल का दिन काफी शांतिपूर्ण था।
तो कहीं ना कहीं राज्य प्रशासन ये मानता है कि इंटरनेट सेवा बंद करने का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इस लिहाज से 5 जिलों में और आज रात 12 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। पहले से 15 जिलों में तो इंटरनेट सेवा बंद थी ही, और आज 5 जिलों को इसमें जोड़ दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आया उसको देखते हुए 5 जिलों में इसका विस्तार किया गया है, और यही कारण है कि आज 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बाधित रहेगी। हालांकि इस दौरान बैंकिंग, रेलवे और जो दूसरे सरकारी संस्थान है वहां पर इंटरनेट सेवा चालू रहेगी, लेकिन बाकी आम लोगों के लिए इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। केंद्र सरकार ने सेना में रिफॉर्म को लेकर जिस अग्निपथ योजना की शुरुआत की उसका विरोध सियासतदान तो कर ही रहे हैं। सेना में बहाली की कोशिशों में जुटे युवाओं को भी हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। ऐसे में आज तीनों सेनाओं की ओर से, आपको बताते चले, कल ही तीनों सेनाओं की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और हर संदेह को दूर करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी हाल में अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। अग्निपथ योजना को लेकर जब देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए, सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर जब विपक्ष लगातार हमलावर है, सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जब योजना के विरोध में सरकारी संपत्ति को फूंक डाला, रेलवे से लेकर निजी संपत्ति तक को निशाना बनाया गया, तब मोर्चा सेना ने खुद संभाला। रविवार को तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक एक कर हर सवाल का जवाब दिया गया। सबसे पहले जोर देकर कहा गया कि अग्निपथ योजना किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा। सेना ने साफ कर दिया कि अग्निवीरों का साथ 4 साल का नहीं, जिंदगी भर का है। क्वेश्चन है, और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं, 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। विपक्ष ने जिस तरह से केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना को रोल बैक को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश की, सेना की ओर से उसकी हवा ही निकाल दी गई। साफ कर दिया गया कि अब तीनों सेनाओं में भर्ती अग्निपथ योजना के जरिए ही होगी। तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। पूरे देश में हिंसा फैलाने को लेकर सुनिए सेना के अधिकारी कैसे प्लान्ड योजना बता रहे हैं। ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा। सेना की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि अग्निपथ जैसी योजना को लागू करने की प्लानिंग 1989 में ही शुरू की गई थी। ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया। कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर। ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। कुल मिलाकर सेना की ओर से संदेह दूर करने की पूरी कोशिश की गई। जवाब उन्हें दिया गया जो सवाल सरकार के साथ ही सेना में भर्ती को लेकर उठा रहे हैं। साफ कर दिया गया कि आज जो जवानों को पे अलाउंस मिल रहे हैं, अग्निवीरों को उससे ज्यादा मिलेंगे। सेवा शर्तों में अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा लेने वालों को बहाल नहीं किया जाएगा। 24 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन नोटिफिकेशन उसी दिन जारी होगी, जबकि 1 महीने बाद यानी 24 जुलाई से फेज 1 परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 दिसंबर से अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बिहार में आंधी और बिजली गिरने की वजह से तबाही जो है वो साफ नजर आ रही है। आंधी और बिजली से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 6 लोगों की जान चली गई। शनिवार कोई 11 लोगों की मौत हुई थी। और देखिए, आंधी और बिजली से 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर दुख जताया। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। रविवार को भागलपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं बांका में 2 और मुंगेर में 1 की मौत हुई है। जबकि शनिवार रात की बात की जाए तो भागलपुर में 3 लोगों की मौत हुई, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा की बात करें तो 1-1 व्यक्ति की जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 व्यक्तियों की मौत के ऊपर शोक प्रकट किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले के बाद बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाकर वाई श्रेणी कर दी गई और सभी जिलों में बीजेपी दफ्तरों के साथ साथ नेताओं के घरों की सुरक्षा को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। ये भयावह तस्वीरें उन 3 दिनों की हैं जब अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा था। यही नहीं, उपद्रवियों ने चुन चुनकर बीजेपी दफ्तरों को निशाना बनाया। बीजेपी नेताओं को टारगेट करने की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी और 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। बीजेपी नेताओं के साथ ही सभी बीजेपी दफ्तरों पर बिहार पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान तैनात कर दिए गए। ये उसी नवादा की तस्वीर है जहां से बीजेपी नेताओं पर सबसे पहले हमला शुरू हुआ था। सबसे पहले वारसलीगंज की विधायक अरुणा देवी की गाड़ी पर हमला हुआ और फिर बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। 16 जून को जहां बलवाइयों का कब्जा था, आज वहां भारी पुलिस बल मौजूद है। आगे और भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए यहाँ पे जवानों का जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है ताकि यहाँ पे और जो शरारती तत्व है वो अपना स्टेप ना ले पाए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार के बीजेपी दफ्तर में भी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी के गृह जिला कटिहार की तस्वीर है। लखीसराय में लगातार हो रहे उपद्रव को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तो चंद जगह की तस्वीरें हमने दिखाई। पूरे बिहार के बीजेपी दफ्तरों पर ऐसी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा देखी जा रही है। बड़ी बात है कि इन सभी जगहों पर बिहार पुलिस की बजाय सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान ज्यादा हैं। तो फिर सवाल है कि क्या बीजेपी को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं? दरअसल शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया था और फिर उसी अंदाज में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब भी दिया था। उसके तुरंत बाद बीजेपी नेताओं को मिल गई थी वाई श्रेणी की सुरक्षा और बीजेपी दफ्तरों पर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तस्वीरें कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार बीजेपी के 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। बचौल ने सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का आभार जताया, साथ ही बिहार पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। जी, आप इस वक्त सीआरपीएफ के वाई श्रेणी की सुरक्षा में, इसकी नौबत आपको क्यों पड़ गई? देखिए, तो भारत सरकार के द्वारा हमको ये मिला है और साथ ही कई बार हमको धमकी भी मिला है, विदेश से भी मिला है। तो हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने अगर दिया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जहाँ तक बिहार पुलिस की बात है तो आपने देखा होगा कि मधुबनी कार्यालय फूंका गया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का घर पर हमला हुआ, हमारे डिप्टी सीएम के घर पर, रेणु जी के घर पर हुआ हमला। तो बिहार पुलिस 2 दिन से जितना सक्रिय है, घटना कम हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो शुरू दिन से सक्रिय रहती तो कोई घटना न होती या नहीं सुरक्षा की आवश्यकता होती। तो यानी कि आपको लगता है कि बिहार पुलिस आपको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं थी?
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक है, तब न कार्यालय फूका गया, धमकी आया, हम FIR भी किए, आप लोग भी दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निश्चित रूप से बिहार पुलिस का कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने न सिर्फ सीआरपीएफ के सुरक्षा को लेकर जायज ठहराया, साथ ही उन्होंने इशारों में बिहार पुलिस के साथ साथ अपने सहयोगी पार्टी पे भी बड़ा निशाना साधा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। वारिसनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरभंगा में युवक की लड़ाई हुई थी, पुलिस ने आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया है। तो वारिसनगर थाना क्षेत्र का ये मामला। धक्का दे करके प्रमोद राय, गोविंद राय, मिथिलेश जी राय के लड़का बोला कि तुम्हारे भाई को हत्या करवा देंगे, और 5 रोज पूर्व ही हमारा भाई का आज हत्या हो गया। JCB पर खाना दे करके और आ रहा था वारिसनगर ही थाना परिसर से कुछ ही दूर आगे बारा बाबू उनमें से एक कैदी को पकड़ लिए हैं, जिनमें से घटना करने वाले को, और बाकी अभी शेष बचे हुए हैं। गोपालगंज में भूमि विवाद का मुकदमा वापस नहीं लेने पर एक युवक पर तेजाब से हमला कर दिया गया। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा की है। तेजाब से जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जख्मी युवक बसहा गांव निवासी सत्यप्रकाश वर्मा का पुत्र हितेश वर्मा है। तेजाब से हमला करने वाले सभी आरोपी जख्मी युवक के पटीदार ही हैं। इस मामले में परिजनों की ओर से बैकुंठपुर थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं सदर SDPO संजीव कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर समस्तीपुर में हुए बवाल और तोड़फोड़ की घटना में शामिल उपद्रवियों पर अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रेन में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को लेकर प्रशासन ने दर्ज मुकदमे के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है। पुलिस ने बवाल में शामिल 5 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और अन्य आरोपियों की तलाश इस वक्त जारी है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। तो कार्रवाई में अब तक देखिए 5 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की तलाश इस वक्त की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और जिन जिन चेहरों को यहां पर पहचाना जा रहा है उसके बाद एक एक करके उन सभी तक कार्रवाई पहुंचती हुई। अग्निपथ के विरोध में हिंसा के बीच एक CRPF जवान का गाना वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर तंज कसा गया है। साथ ही उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई है कि अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं है। बिना सोचे समझे जे ट्रेन लोह कोई बोए बबुआ तुका मलेटरी में जइब रे बबुआ तुका मलेटरी में जइब हे बबुआ। अरे तुर फर को के उत्पात मचावेलो अपने देशवा के अपने छाती पहुँचावेलो। तुर फरको के उत्पात मचावेलो अपने देशवा के अपने छाती पहुँचावेलो। कवन करनिया पो हरे कवन करनिया पो देशभक्त हइबो ए बबुआ। कवन करनिया पो देशभक्त हइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो हे बबुआ तुका मलेटरी में जइबो हे बबुआ। पटना सिटी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग संप्रदाय से बताए जाते हैं। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। मामले को लेकर गांव में पंचायत तक बैठाई गई। बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ के रहने वाले मोहम्मद शहजाद अपनी नाबालिग प्रेमिका से मिलने के लिए दीदारगंज के फतेहपुर गांव पहुंच गया।
और इसी दौरान लड़की के परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद पंचायत बैठाई जाती है। पुलिस को बुलाया गया। लड़की के परिजनों ने मोहम्मद सज्जाद पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया है। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड में बागमती नदी के कटाव से लोग इस वक्त परेशान हैं। नदी के कटाव से परेशान रसलपुर गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया और कटाव वाली जगह का निरीक्षण करने पहुंचे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। जैसे ही मामले की जानकारी सुप्पी थाने को मिली, पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं और अधिकारी जिन्हें बंधक बनाया गया था उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस के कहने पर भी अधिकारी को मुक्त नहीं किया। फिलहाल पुलिस बंधकों को रिहा नहीं करा पाई है। लेकिन ये जी लोग आए हैं कि नदी का कटाव रोकेंगे, रोक देंगे। 1 साल से हो रहा है, लेकिन रोकने के नाम पर सामने ढह रहा है। लेबर ठेकेदार का सामने खड़ा है, लेबर को भी रोक के लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। अगर नदी से घर ढह रहा है, आप पीछे देखिए सर, कैमरा पीछे घुमाइए, नदी का देखिए क्या पोजीशन है, कैसे ढह रहा है। कोई बचाव के लिए कोई तैयार नहीं है। खाली आना है, बिल बनाना है, कितना बोरा गिरा आज, कितना बोरा दहा आज, लिख के चल देना है बस। तो जिनको बंधक बनाया गया वो अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। देखिए, कटाव से परेशान लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। अपनी आंखों के सामने इनकी जमीन, घर, मकान सब कुछ इस पानी में विलीन हो रहे हैं और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई वो लोग जिम्मेदारी को सही ढंग से पूरा नहीं कर रहे। नाराजगी से लेकर गांव वालों की भी। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी एहतियात और सुरक्षा बेहद जरूरी है। पटना, गया, नालंदा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिवान, गोपालगंज और भोजपुर में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो बिहार में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।